हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो बी रेडी। उससे पहले एक इंफॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए, हमारी एक ऐप है बाय द नेम कैरियर्स क्लाउड। कैरियर्स क्लाउड को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप हमारी ऐसी दिखती है। आप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए अपने गूगल से एंड आपको एक इंटरफेस दिखेगा। आप वहाँ पर टॉप पर जाके अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को चूज करिए। तो जैसे ही आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को चूज करते हैं ना, आपको एक ऐसी विंडो दिखेगी। द इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपको डेली करते हैं, वीकली करते हैं एंड मंथली करते हैं। डिफरेंस क्या है? डेली में हम आपको जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके लिए डेली क्विज होगी एक 20 क्वेश्चंस की, आपको अलग से पीडीएफ मिलेगी। वैसे ही अगर हम वीकली बात करें, वीकली में हम पूरे मंथली जो आपके डेली के क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको कराए, डेली के करंट अफेयर्स कराए, उनको मिला के उनका सम अप करके उनका एक कॉम्पाइलेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होता है। उसी में आपका एक 50 क्वेश्चन का क्विज भी होता है वीकली में, जो कि बहुत हैवीफुल रहता है आपका। अब आप देखिए, हम आपको डेली करा रहे हैं, फिर हमने आपको वीकली प्रोवाइड किया, फिर आपको सेम चीज हम मंथली भी देते हैं। मंथली क्वेश्चंस आपके पूरे मंथ के क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो आप सोचिए आपकी प्रिपरेशन कितनी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है कि एक ही क्वेश्चन को आप एक ही चीज को 3 से 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। आप डेली पीडीएफ देखेंगे, वीकली पीडीएफ देखेंगे, मंथली देखेंगे। आप सेम चीज को हमारे यूट्यूब ऐप, जो हम अब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप उसमें भी रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की ये है कि हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं। ये पीडीएफ्स हिंदी में भी होती हैं, तो जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज वाले हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितना अच्छा है, तो जाइए और ये कैरियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए अभी के अभी। इसके अलावा हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, आपको जैसे मंथली देख रहे हो आप, यहाँ पे बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 127 क्वेश्चंस का क्विज हुआ था, वो आपका उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी। ठीक है, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज सीए, दैट इज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, जिसमें 20 टॉपिक होते हैं। और ये 20 टॉपिक वो होते हैं, जैसे हम बच्चे ढूंढते रहते हैं ना जनरल अवेयरनेस में, अरे इस टॉपिक का आ गया, जो पर्टिकुलर रैंक्स हो गई, जो पर्टिकुलर कोई न्यूज में टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा उससे रिलेटेड। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके करंट अफेयर में तो हम कवर करते ही करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर टॉपिक को भी हम कवर करते हैं ताकि कोई चीज छूटे ना। ठीक है, एक होता है ना कि आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, ऑलराउंडर की वैल्यू ही अलग होती है। तो आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं इन टॉपिक वाइज पीडीएफ से। ठीक, इसमें आप देखेंगे जैसे बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, आपका नेचुरल लाइफ सेंचुरीज हो गई, अभी हमने इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स देखा है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी में इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे, तो बुक्स एंड ऑथर्स भी आएगा थोड़े टाइम में। फिर पूरे जनवरी के या पूरे फरवरी के या मार्च के जो भी मंथ की आप पीडीएफ देख रहे हैं, उसमें आपको देखा होगा कि डेज की बात करेंगे कि किस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी देते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में भी कुछ पीसीएस हो रहा है, अभी हरियाणा में पीसीएस हो रहा है, पंजाब में पीसीएस होगा, तो उससे रिलेटेड भी हम आपके स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऐप है, अगर आप ऐप पे जाके, हम आपको सीधा 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप विकास 10 कोड यूज करते हैं, सिर्फ आपके लिए सीधा 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। अमाउंट चाहे परचेजिंग की कुछ भी हो कोर्स की, अगर आप विकास 10 यूज करते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा ताकि हम बर्डन कम कर सकें। हमें पता है बच्चों पे वैसे ही बहुत बर्डन होता है, तो और बर्डन ना डालने पर हम उनको एक 10% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पेन पेपर अपना लेके बैठना साथ में, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। बहुत सारी आपको इंडेक्स पता लगेंगे, इंडिया की कई सारी रैंक्स के बारे में पता लगेगा, अलग अलग इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया वो आपको नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। इतना सारा डाटा मिलने वाला है आपको। आप सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चला सकते, आपको पेन पेपर पे ये चीज़ें नोट डाउन करते चलनी है। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में हम फेब के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स देखने वाले हैं। पहला जो है वो है हमारा एशिया पैसिफिक
पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, इस रैंक में इंडिया ने ना 10th पोजीशन सिक्योर किया है। इंडिया की रैंक, जो भी इंडेक्स होते हैं ना उसमें आपको इंडिया की रैंक और जो टॉप किया उसने रैंक 1 और रैंक 2 ये याद रखना होता है। तो इंडिया की रैंक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में क्या रही? 10। ये डाटा रिलीज कौन करता है ये भी याद रखना होता है। कौन रिलीज करता है ये डाटा? ये डाटा रिलीज करता है EIU। EIU हम पहले कर चुके हैं। ये क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसके EIU के आपके MD कौन है? MD है आपके रॉबिन ब्यू। और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? EIU का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? लंदन, UK में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने फिर से रिवाइज कर देते हैं। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 10। रिलीज करता है EIU, हेडक्वार्टर है लंदन, UK। और EIU स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और यहाँ के MD हैं आपके रॉबिन ब्यू। ठीक है, इसके अलावा हम आपको पता जो होना चाहिए ना वो होनी चाहिए लिस्ट की, जो रैंक लिस्ट है। टॉप किसने किया इस इंडेक्स में? इस रैंक में जिसने टॉप किया ना वो है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? ताइवान। थर्ड पोजीशन किसने सिक्योर की? जापान ने। ठीक है, ऐसे ही लास्ट पे जाके जो आपकी 10th पोजीशन थी वो क्या रही? इंडिया की। और जो 11 थी वो क्या रही? इंडोनेशिया की। आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल जो कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया ना वो 11 कंट्रीज थी, आउट ऑफ विच इंडिया की रैंक रही 10। एंड जो इंडिया का स्कोर रहा ना, स्कोर भी याद रखिए, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का जो स्कोर रहा वो था 36। ठीक है, चलो इसके अलावा एक बार फिर से देख लीजिए, इसको माइंड में बिठा लीजिए। रॉबिन ब्यू, EIU, लंदन, UK। इंडिया की रैंक रही 10। फर्स्ट पोजीशन पे रहा सिंगापुर, सेकंड पे ताइवान, फिर जापान, फिर इंडिया, और लास्ट रैंक पे था इंडोनेशिया। और टोटल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें? वो है 11। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगला हम देखने वाले हैं कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या हो गया कि कंट्रीज ने जब लॉकडाउन हुआ, जब आपका पैंडेमिक स्प्रेड हुआ, तो कंट्रीज ने कैसे परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे रिवाइव किया। अभी भी जैसे कोरोना चल रहा है तो इकोनॉमिक्स कैसे फाइट कर रही है, कौन सी कंट्री अच्छे से टैकल कर रही है, कौन सी कंट्री अच्छे से टैकल नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्स टुवर्ड टैकलिंग द पेंडेमिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं थीम, कि इस इंडेक्स का थीम क्या रहा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। ये रहा डीकंस्ट्रक्टिंग पेंडेमिक रिस्पॉन्स। डीकंस्ट्रक्टिंग पेंडेमिक रेस्पॉन्स, ये आपका थीम रहा। किसका? कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिलीज कौन करता है? ये होता है लोई इंस्टीट्यूट द्वारा। लोई इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। लोई इंस्टीट्यूट है कहाँ? ये आपका है सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इनकी बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है लोई इंस्टीट्यूट के? वो है माइकल फुलिलोव। माइकल फुलिलोव। ठीक है, ये तो हो गया इसका। फिर हमने देखना है कि इंडिया की क्या रैंक रही। इंडिया की रैंक रही 86। इंडिया की रैंक रही 86। और टोटल कितनी कंट्रीज थी इसमें? इसमें थी 98 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक रही 86। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो टॉप किसने किया? पहली पोजीशन पे कौन था? वो था आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, जो पहली पोजीशन पे टॉप किया, या जिसने कह सकते हैं कोविड-19 या कोविड में परफॉर्मेंस सबसे अच्छा दिखाया, वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉप किया। सेकंड पे रहा आपका वियतनाम। और थर्ड पे रहा ताइवान। इंडिया की रैंक रही 86। ठीक है, चलो। और एक चीज और याद रखना इसमें आपको, कि जो स्मॉल कंट्रीज थी ना, स्मॉल कंट्रीज ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कोविड को हैंडल करने में
एज कम्पेयर टू बिग कंट्रीज। जैसे कह सकते हैं स्मॉल कंट्रीज हो गई जिनकी पॉपुलेशन क्या है 10 मिलियन से कम है, लेस देन 10 मिलियन, उन्होंने कोविड 19 को अच्छे से हैंडल करा एज कम्पेयर टू बिग सिटीज या बिग कंट्रीज। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 86, टोटल कंट्रीज थी 98, थीम रहा डीकंस्ट्रक्टिंग पेंडेमिक रिस्पॉन्स। ये रिलीज किया गया लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपके माइकल फुलीलव। फिर टॉप किया इस लिस्ट में न्यूजीलैंड ने, वियतनाम सेकंड, थर्ड ताइवान और इंडिया 86। और स्मॉल कंट्रीज में इसका हैंडल करना कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स या स्मॉल कंट्रीज ने जो बेटर रिस्पॉन्स दिया एज कंपेयर टू बिग कंट्रीज। चलो अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला इंडेक्स होने वाला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, दैट इज सीपीआई ऑफ 2020। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है सबसे पहले तो यही बताओ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय हुम? इट इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को रिलीज करता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर किधर होगा? यह है आपका बर्लिन में। बर्लिन किधर है? जर्मनी में, ठीक है। फिर इन्हीं के अगर मैं बात करूं इंटर्न मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है डैनियल, डैनियल से याद रखिए, ठीक है। तो इस परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज रखने की है ना, एक तो है वो ट्रांसपेरेंसी लिस्ट कौन रिलीज करता है, और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही? इंडिया की रैंक इस बार जो आपकी 2020 में रही है ना, वो रही है 86, और 2019 में जो इसकी रैंक थी ना वो थी 80। तो 6 का डिफरेंस आ गया, दैट मीन 6 रैंक ये फिसल गया नीचे। तो इंडिया की रैंक कम हो गई, बढ़ गई है, इसका मतलब इंडिया में करप्शन बढ़ गया है कंपेरेटिवली दूसरी कंट्रीज से। एक साल में जो पहले करप्शन था अब बढ़ गया। पहले जो 2019 में स्कोर था ना इंडिया का, वो था 41, और 86 जो रैंक हो गई इंडिया की 2020 में जो स्कोर हो गया वो हो गया 40। तो स्कोर कम हो गया, रैंक बढ़ गई है, तो मतलब करप्शन बढ़े जा रहा है। जो अगर हम स्केल की बात करें, ये जो हम स्केल देखते हैं ना, स्कोर स्केल, 0 से लेके आप 100 तक जाते हैं। इसमें अगर आप 0 पे हैं, 0 से मतलब जितना आपका क्लोज स्कोर जाएगा, इसका मतलब होगा आप हाईली करप्ट हैं, हाईली करप्ट कंट्री है आपकी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, दिस सिग्निफाइज कि आपका बहुत क्लीन है, आप में करप्शन कम है। तो ऐसी अगर लिस्ट की बात करें कि किस कंट्री ने टॉप किया लिस्ट में, जो पहली पोजीशन पे रही ना वो थी न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ठीक है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। थर्ड पोजीशन पे जो आपके आई वो थी फिनलैंड, थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। 7th पोजीशन पे जो थी नॉर्वे। 8th पोजीशन पे जो आई वो थी नीदरलैंड्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि 86 पोजीशन पे है हमारा इंडिया, और इंडिया का स्कोर क्या था? 40 रहा। लेकिन 86 पोजीशन इंडिया के साथ साथ कुछ और कंट्रीज ने शेयर की, जैसे टर्की और मोरक्को ने, ठीक है। और आपको ये और याद रखना है कि जो ये नेशंस की लिस्ट है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये टोटल कितनी कंट्रीज में देखा गया है, और ये लिस्ट अराउंड 180 कंट्रीज से देखी गई, और 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक रही क्या? 86, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीपीआई इज योर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई इज योर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 2020 में रैंक रही 86 विद स्कोर ऑफ 40, 2019 में रैंक थी 80, तब स्कोर था 41। इसको रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन जर्मनी में। और इंटर्न मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनके? डैनियल हैं। इसका स्केल ऐसा होता है, जो हमने स्कोर कार्ड देखा 0 से 100 के बीच में, जितना 0 से पास होगा उतना हाईली करप्ट होगा, जितना 100 के पास होगा उतना हाईली क्लीन होगा या वेरी क्लीन। लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया वो था न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे और नीदरलैंड 8 पोजीशन पे रहा। 86 पोजीशन पे रहा इंडिया विद स्कोर ऑफ 40। 86 पोजीशन आपकी शेयर करी इंडिया ने टर्की के साथ और मोरक्को के साथ। और टोटल जो कंट्रीज था जिनका
जिसने इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पार्ट लिया वो था 180 कंट्रीज। ऑलराइट, चलो अगला इंडेक्स। अगला हम देखते हैं इंडियन बिलियनियर्स रिपोर्ट, कि इंडिया में कितने बिलियनर्स आए, कितने अमीर लोग हैं, क्या हैं। इस रिपोर्ट को ना आप एक नाम से और याद रखिए, द इनइक्वालिटी वायरस। इनइक्वालिटी वायरस क्या है ये इनइक्वालिटी वायरस? इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं ना कि अमीर लोग अमीर हुए जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल वही है कि लॉकडाउन में आपने देखा होगा, लॉकडाउन में 35% अमीर लोग और अमीर हो गए। जो इंडियन बिलियनियर्स थे उन्होंने अपनी वेल्थ को 35%, दैट इज 35% को इंक्रीज कर लिया। मान लो कोई 1 लाख रुपए था किसी के पास, तो उसने 1,35,000 रुपये कर लिए। लॉकडाउन में उन्होंने कमाई करी है। जहाँ पे गरीब लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने को, वहाँ पे अमीर लोग और अमीर हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक बनता है आपके, जैसे कहीं पे आपको ऐसे लिखना आता है या कोई भी आपका एग्जाम है, तो आपको एक ये इनइक्वालिटी वायरस के ऊपर ये रिपोर्ट पता होना चाहिए। बहुत अच्छी हेल्पफुल रहेगी आपको। ठीक है, किसने रिलीज की थी, ये कौन रिलीज करता है? ये की है ऑक्सफैम ने, पहली चीज तो। ठीक है, ऑक्सफैम रिलीज करता है इसको। सीईओ कौन है यहाँ के ऑक्सफैम के? वो हैं आपके अमिताभ बेहर। अमिताभ बेहर ये आपके सीईओ हैं यहाँ के। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है ऑक्सफैम का? ये आपका न्यू दिल्ली में होगा। ऑक्सफैम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, चलो इसके अलावा देखते हैं ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिलीज की कब की गई थी? हमने देखा रिलीज तो ऑक्सफैम ने कही, लेकिन कब रिलीज की गई थी? जो ये डेवोस डायलॉग था ना, WEF का, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स डेवोस डायलॉग, ओपनिंग डे पे की गई थी। ठीक है, डेवोस डायलॉग के ओपनिंग डे पे ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी ऑक्सफैम द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? पहली चीज, कुछ पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी चीज कि एक आदमी को जो लेबर है, डेली वर्किंग लेबर है, उसको 10,000 साल लगेंगे कि कमाने में जितना आपका मुकेश अंबानी 10,000 साल लगेंगे जितना मुकेश अंबानी आपका 1 घंटे में कमाता है। कितना ज़्यादा डिफरेंस आप ये देखिए वेल्थ का इंडिया में। अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और लॉकडाउन की वजह से तो ये बहुत डिफरेंस और आ गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि इंडिया जो अपने हेल्थ बजट पे स्पेंड करता है ना, इंडिया सिर्फ वर्ल्ड का 4th लोएस्ट हेल्थ बजट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंडिया का जो हेल्थ बजट होता है ना, वो वर्ल्ड 4th लोएस्ट हेल्थ बजट है। 4th लोएस्ट, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट हेल्थ बजट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। छोटी सी रिपोर्ट है, छोटी पर इंपॉर्टेंट मोटी है। ठीक है, तो इंडियन बिलियनियर्स इंक्रीज देयर वेल्थ बाय 35%। ये रिपोर्ट किस में आया था? ये डाटा ये आया आपका इनइक्वालिटी वायरस नाम से एक रिपोर्ट आई थी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, बाय इंडियन बिलियनियर्स रिपोर्ट भी याद रखिए या इनइक्वालिटी वायरस याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इस रिपोर्ट में बोला गया कि बिलियनियर्स ने, रिच लोगों ने इंडिया के 35% अपनी वेल्थ को बढ़ा दिया। फिर ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की? ये ऑक्सफैम इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की आपकी रिपोर्ट। फिर यहाँ के सीईओ कौन है? ये हैं अमिताभ बेहर, और हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, फिर ये याद रखना ये रिलीज़ कब की गई थी? ये रिलीज़ की गई थी WEF का जो डेवोस डायलॉग का ओपनिंग सेरेमनी थी ना, उस दिन, ओपनिंग डे के दिन इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। इसमें बोला गया था कि मुकेश अंबानी जितना 1 घंटे में कमाता है ना, उससे उतनी अमाउंट किसी एक लेबर को 10,000 साल लग जाएंगे कमाने में। इतना अमीर है मुकेश अंबानी और इतने पैसे कमाते हैं ये लोग। फिर आप देखा जाए कि जो हम अपना हेल्थ बजट है ना, इंडिया अपने हेल्थ बजट पे जितना स्पेंड करता है वो वर्ल्ड के 4th लोएस्ट हेल्थ बजट में आता है, कि बहुत कम हम अपने हेल्थ बजट पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, चलो अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला हम देखेंगे ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 ना, हमारा पहले तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ये बताता है कि रिचेस्ट पर्सन कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड ये याद रखनी चाहिए कि ये जो इंडेक्स है ना, ये डेली अपडेट होता है। ये डेली अपडेट होता है, और अपडेट कहाँ पे होता है?
ये आपका होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपडेट होता है डेली। जैसे ही वहाँ पे ट्रेडिंग खत्म होती है एट द क्लोजिंग ऑफ एवरी ट्रेडिंग डे इन न्यूयॉर्क, ये आपका इंडेक्स अपडेट होता रहता है। ये जो इंडेक्स होता है ये डायनेमिक मेजर होता है आपकी पर्सनल वेल्थ का, मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, डेली बिजनेसेस में जो अप ग्रोथ या बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जो भी दिखा रहा है, उनके बेसिस पे आपकी ये रैंक वेरी करती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये डेली अपडेट होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। फिर इसको रिलीज कौन करता है? इट इज़ बीइंग रिलीज बाय हुम? ये आपका ब्लूमबर्ग ही रिलीज करता है। ठीक है, ब्लूमबर्ग ही रिलीज करता है आपको, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स, ये आपकी इस इंडेक्स को रिलीज करता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये टॉप 3 पोजीशन किसने सिक्योर की, कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली पोजीशन पे तो है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस कौन है, क्या रहे हैं ये? सबसे पहले ये तो है, देखो, अमेजोन के फाउंडर। अमेजोन कितनी बड़ी आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अमेजोन के अलावा ये फाउंडर किसके हैं? ब्लू ओरिजिन के। ब्लू ओरिजिन क्या है आपका? ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक, इनकी जो नेट वर्थ रही है जेफ बेजोस की, वो रही है आपकी $190 बिलियन, 190 बिलियन यूएसडी डॉलर। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे जो रहे हैं ना, वो आपके रहे हैं एलन मस्क। इनकी जो नेट वेल्थ रही है वो रही है $107 बिलियन, 170 बिलियन डॉलर। एलन मस्क की कंपनियां जो ऑन करती हैं वो है टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी। ठीक है, फिर इनके अलावा थर्ड पोजीशन और देखते हैं। थर्ड पोजीशन पे कौन रहे हैं? वो रहे हैं बिल गेट्स। ठीक है, ये कौन है? ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। इनकी पोजीशन, इनकी जो नेट वेल्थ रही है वो है $132 बिलियन। और ये इन्होंने क्या फाउंड किया था? किसके फाउंडर हैं? माइक्रोसॉफ्ट के ये फाउंडर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट पोजीशन पे जेफ बेजोस, सेकंड पे एलन मस्क, थर्ड पे बिल गेट्स। इंडियन रिचेस्ट पर्सन कौन रहा है? इंडिया का रिचेस्ट पर्सन सबको पता है, मुकेश अंबानी है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन अभी जो शिफ्ट हो गई है, ये पोजीशन मैं आपको बताऊं ये चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया डेली अपडेट होती रहती है। तो जो मुकेश अंबानी की पोजीशन दिखाई थी वो उस वक्त ही 12th पोजीशन पर थे। ठीक है, ये टॉप 10 में भी नहीं आए, पहले आए थे, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गए 12th पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी पोजीशन रिसेंटली भी चेंज होगी, अलग अलग चेंज होती रहती है। तो अभी जो रिसेंटली है ना, वो है आपकी 12th पोजीशन। ऑलराइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अगला देखते हैं हम, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, आई दैट इज़ योर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, 2020 की बात करेंगे अब हम। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक करते चलें वीडियो को। ठीक है, आई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। पहली चीज़ याद रखें कि ये सेकेंड एडिशन है, ये सेकेंड एडिशन है इस रिपोर्ट का। ठीक है, रिलीज कौन करता है? ये रिलीज होता है नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है इस रिपोर्ट में कि ये नीति आयोग द्वारा तो रिलीज किया ही जाता है, लेकिन नीति आयोग में किसने रिलीज किया था? ये किया था वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ने। और वाइस चेयरमैन का नाम क्या है नीति आयोग के? वो है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टॉप किसने किया इन टर्म्स ऑफ स्टेट में किस स्टेट कैटेगरी में किस स्टेट ने टॉप किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? बहुत बार कराया है मैंने आपको ये क्वेश्चन। कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, यूटी दैट इज योर यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया है? ये किया है दिल्ली ने। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली ने टॉप किया है आपका इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में। जो एवरेज स्कोर रहा ना इंडियंस का, एवरेज स्कोर ऑफ इंडियंस, वो आपको याद रखना है, वो है 23.4 आपको याद रखना है कि एवरेज स्टेट वाइज टॉप करने वाली स्टेट थी कर्नाटका,
और आपकी यूटी में टॉप करने वाली थी दिल्ली। आपको इस लिस्ट का ना कर्नाटका पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए। एक तो जैसे मेजर स्टेट थी, तीन, ये लिस्ट को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। पहली तो थी स्टेट की, दूसरी आपकी आ गई नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स, और थर्ड आ गई आपकी यूनियन टेरिटरी। तीनों की अभी लिस्ट देखते हैं। पहले ये बताइए जो कर्नाटका में टॉप किया है, किस रीज़न की वजह से टॉप किया? ये 2 रीज़न की वजह से टॉप किया है जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो था वेंचर कैपिटल डील्स, और दूसरा था इंक्रीज इन एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कर्नाटका में अब इंक्रीज हो गया है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लिस्ट देखें जो हमारी स्टेट अब 3 थी, एक तो स्टेट की लिस्ट, एक थी नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स, और थर्ड थी आपकी यूनियन टेरिटरी। तो जो आपकी स्टेट में टॉप किया ना वो तो किया है कर्नाटका ने। सेकंड पोजीशन पे था महाराष्ट्र, और तमिलनाडु रहा थर्ड पे। 3 देखते हैं, आपको कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नॉर्थ ईस्ट में टॉप करने वाली थी हिमाचल प्रदेश, सेकंड पोजीशन पे रहा उत्तराखंड, और थर्ड पोजीशन पे रहा मणिपुर। ऐसे ही यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट पोजीशन पे था आपका दिल्ली, सेकंड पोजीशन पे चंडीगढ़, और थर्ड पोजीशन रही आपकी दमन एंड दीव की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कुछ इससे रिलेटेड अगर हम देखें, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 तो हमने देख लिया। अगर मैं बात करूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें किसने टॉप किया है? फर्स्ट पोजीशन किसकी रही? सिंगापुर की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और याद रखो इंडिया की क्या रैंक रही इसमें? इंडिया की रैंक रही 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 48। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ना ये 13th एडिशन था। हमारा इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का 2nd एडिशन था, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये 13th एडिशन था। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये होती है वीपो द्वारा रिलीज। वीपो क्या होता है आपका? वीपो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना, इंडिया पहली बार अंडर 50 आया है। इंडिया की पहली बार रैंक अंडर 50 रही है, मतलब टॉप 50 में पहली बार इंडिया आया है, और ये 13th एडिशन रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं सारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की ये 2nd एडिशन की रिपोर्ट थी। रिलीज किसने की है? ये नीति आयोग रिलीज करता है। हेडक्वार्टर नीति आयोग का दिल्ली में है, और जो ये रिपोर्ट रिलीज की थी वाइस चेयरमैन द्वारा रिलीज की गई थी नीति आयोग के, उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। स्टेट में जिन्होंने टॉप किया है वो है कर्नाटका स्टेट, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप किया है। एवरेज स्कोर जो इंडिया का रहा वो 23.4 रहा। 3 कैटेगरीज में ये लिस्ट आई है, एक तो स्टेट वाइज, एक नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियन की, और तीसरी थी यूनियन टेरिटरी की। कर्नाटका ने टॉप किया क्योंकि वहाँ पे वेंचर कैपिटल डील्स बढ़ गई थी, और इंक्रीज देखा गया है वहाँ पे किसमें? एफडीआई में, जो कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एक क्वेश्चन और याद रखिए कि चाइना ने सरपास कर दिया है किसको? यूएसए को इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। इन चाइना का अब सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, पहले यूएसए का आता था, अब चाइना का आता है। ठीक है, बैक टू आपका इंडियन इनोवेशन रिपोर्ट। स्टेट में देखा जाए तो कर्नाटका ने टॉप किया है, नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए हिमाचल प्रदेश ने, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप किया है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए तो आपका ये फर्स्ट पोजीशन रही सिंगापुर की, इंडिया की रही 48th पोजीशन। इंडिया फर्स्ट टाइम अंडर 50 आया, या टॉप 50 कह सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की ये 13th रिपोर्ट रही थी, और ये रिलीज की जाती है वीपो के द्वारा, जो कि है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी इंडियन इनोवेशन रिपोर्ट या इनोवेशन इंडेक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला हम देखेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ 2020। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, पहले तो ये बताओ रिलीज कौन करता है?
रिलीज बाय EIU। अभी हमने देखा है EIU क्या होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ देखा था हमने इसका, लंदन न्यूयॉर्क। लंदन में आपका यूके, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क कह गया मैं, लंदन यूके। यहाँ के आपके MD कौन थे, रॉबिन ब्यू। ठीक है, फिर इंडिया की क्या रैंक रही डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2019 में बता दो मेरे को, और 2020 में बता दो। इंडिया की रैंक 2019 में तो थी 51 और इंडिया की रैंक 2020 में हो गई 53। 2 पोजीशन इंडिया स्लिप कर गया है, 2 पोजीशन इंडिया की रैंक बढ़ गई है। दैट मीन्स देखा जाए तो अगर हम लेमन टर्म में बात करें कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी थी ना वो कम हो गई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इंडिया की रैंक 51 से 53 शिफ्ट हो गई है। टोटल कंट्रीज जो थी इसमें 167 थी। ठीक है, रीजन जो रहा वो था ड्यू टू डिक्लाइन इन सिविल लिबर्टीज, ड्यू टू डिक्लाइन इन सिविल लिबर्टीज। इस वजह से इंडिया की 2 पोजीशन कम हो गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर मैं लिस्ट दिखाऊं, लिस्ट में आपको पता होना चाहिए, हम देखेंगे टॉप के 3 और बॉटम 3। जो टॉप पे 3 पहले पोजीशन पे तो है नॉर्वे, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया। सेकंड पोजीशन आइसलैंड, थर्ड पोजीशन पे रहा स्वीडन। ठीक है, और अगर हम बॉटम से शुरू करें तो 167th पोजीशन पे रहा आपका नॉर्थ कोरिया, क्योंकि टोटल आपकी 167 कंट्रीज थी। नॉर्थ कोरिया 166 पोजीशन पे रहा आपका कॉन्गो, और 165th पोजीशन पे रहा आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, इसने कंट्रीज को 4 तरह की डेमोक्रेसी या 4 टाइप की डेमोक्रेसी में डिवाइड कर दिया है। 4 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है ये आपके जीके के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो पहली डेमोक्रेसी होती है ना उसको कहते हैं फुल डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी। सेकंड हो गई आपकी फ्लॉड डेमोक्रेसी, सेकंड हो गई आपकी फ्लॉड डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी मतलब पूरी आज़ादी है, लोगों को पूरा अच्छे से सिस्टम चल रहा है। फ्लॉड मतलब फ्लॉड होता है कमी होना, कुछ कमी होना। फिर आ गई आपकी हाइब्रिड रिजाइम कह सकते हैं, या डेमोक्रेसी भी, दोनों चीज़। फोर्थ हो गई आपकी ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियन रिजाइम या डेमोक्रेसी, दोनों चीज़ कह सकते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार फुल डेमोक्रेसी में 23 कंट्रीज को रखा गया है, फ्लॉड डेमोक्रेसी में 52 कंट्रीज को रखा गया है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी या रिजाइम में 35 कंट्रीज, एंड इन योर ऑथोरिटेरियन रिजाइम या डेमोक्रेसी में 57 कंट्रीज को। क्वेश्चन, ये चीज़ें तो हो गई आपकी जनरल नॉलेज की जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया को किस टाइप की डेमोक्रेसी में रखा गया है। इंडिया को रखा गया आपके फ्लॉड डेमोक्रेसी में। इंडिया की रैंक हो गई 53, आपको याद होना चाहिए, और इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका, फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया इंडिया को। ठीक है, चलो एक चीज़ और बता दो फिर। अगर मैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, क्या रैंक रही इंडिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में? इंडिया की रैंक रही 111। ठीक है, आउट ऑफ 162 कंट्रीज थी टोटल। रिलीज कौन करता है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है कैटो इंस्टीट्यूट, कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस प्लस फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। ये इन रिपोर्टों को रिलीज करता है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को। चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये रिलीज करता है EIU। EIU अर्थ होता है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? लंदन यूके में होता है। MD कौन है यहाँ के? ये हैं आपके रॉबिन ब्यू। फिर 2019 में इंडिया की क्या रैंक रही थी? 51 रैंक रही थी, और 2020 में इंडिया की रैंक 53 हो गई है। दैट मीन्स इंडिया 2 पोजीशन स्लिप कर गया है ड्यू टू लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज इन इंडिया। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब इंडिया में कम होती जा रही है।
फिर अगर हम लिस्ट की बात करें, टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड पे आइसलैंड, थर्ड पे स्वीडन। बॉटम से 3 बॉटम की बात करें तो सबसे 165 पे था सेंट्रल अफ्रीका कॉन्गो रिपब्लिक, 166 पे कॉन्गो, और नॉर्थ कोरिया ने सबसे लास्ट पोजीशन सिक्योर की, वो थी 167। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 टाइप की डेमोक्रेसी होती हैं। एक होती है फुल डेमोक्रेसी, 23 कंट्रीज आई इसमें। फ्लॉट डेमोक्रेसी में 52 कंट्रीज को पोजीशन दी गई और उसमें इंडिया भी था। हाइब्रिड रिजाइम और ऑथोरिटेरियन रिजाइम, ठीक है। फिर आपको याद रखना है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कि इंडिया की रैंक 111वीं रैंक रही, और ये किसने रिलीज किया था? ये कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस ने रिलीज किया है अलॉन्ग विथ फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट IJR ऑफ 2020, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ऑफ 2020 कि क्या जस्टिस रहता है, किसी को हमारे यहाँ पे जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है, तो किस बेसिस पे मिलता है, कैसा क्या रहता है, हम देखते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट सबसे पहले तो बता दो कौन रिलीज करता है, रिलीज्ड बाय हुम। ये रिलीज की जाती है टाटा ट्रस्ट विद सपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड कॉमन कॉज और दक्ष, ये रिलीज करते हैं इनको। टाटा ट्रस्ट विद द हेल्प ऑफ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड कॉमन कॉज एंड दक्ष, ठीक है। चेयरमैन कौन है टाटा ट्रस्ट के? मैं बात करूं टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है, आपको सबको पता होना चाहिए। ये तो कितने फेमस पर्सनैलिटी है, जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। कौन है? हाँ, रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा आपके रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ये है मुंबई में, ठीक है। टाटा ट्रस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। चलो ठीक है, अब आपको इसके अलावा रैंक भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। जो जस्टिस डिलीवरी होती है ना, इसके बेस्ड ऑन 4 पिलर्स हैं जस्टिस डिलीवरी। वो 4 पिलर्स क्या है वो पता होना चाहिए। पहला तो है पुलिस, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है आपका प्रिजन्स, और चौथा है लीगल एड। इन बेसिस पे आपके जस्टिस डिलीवरी होती है, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट पे लिस्ट की बात करें कि किस स्टेट ने टॉप किया, किस स्टेट ने क्या रहा, तो लिस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहली जो लिस्ट पे टॉप रहा ना, वो रहा महाराष्ट्र। और ये 2 इसमें टारगेट की गई हैं लिस्ट, पहले इसमें हम आपको 2 देते हैं। एक तो लिस्ट थी लार्ज एंड मिड साइज स्टेट, एक तो थी लार्ज या फिर मिड साइज्ड स्टेट्स, ठीक है। एक थी स्मॉल स्टेट की लिस्ट, 2 लिस्ट आई थी। जो लार्ज और मिड साइज स्टेट थी ना, इसमें टॉप करने वाला था महाराष्ट्र। और जो महाराष्ट्र का स्कोर रहा था ना, वो था 5.77। सेकंड पोजीशन रही तमिलनाडु की, और इनका जो स्कोर रहा वो था 5.73। तीसरी पोजीशन पे रहा तेलंगाना, और जो स्कोर रहा तेलंगाना का वो था 5.64। 3 इनफ है याद करने के लिए, वैसे याद रख लो। था अगला थे पंजाब पे, और फिर था केरला। इंपॉर्टेंट पहले 3 ही होते हैं। ऐसे ही लिस्ट में सेकंड लिस्ट में आपकी जो थी स्मॉल लिस्ट स्टेट्स की, उसमें जो टॉप करा वो था त्रिपुरा ने। त्रिपुरा का स्कोर था 4.57। सेकंड पोजीशन पे रहे सिक्किम का स्कोर रहा आपका 4.48, और थर्ड पोजीशन पे रहा आपका गोवा, और गोवा का स्कोर था 4.42। इस लिस्ट का बेशक स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी, पर आपको ये याद होना चाहिए कि लार्ज और मिड साइज स्टेट में महाराष्ट्र ने टॉप किया, सेकंड पे तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। ऐसे ही स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा, ठीक है। ओवरऑल जो रैंक रही इंडिया की वो आपको याद रखे, महाराष्ट्र की याद रखनी है, रैंक 1 थी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो स्कोर बनता है ना आपका, हमने अलग अलग देखा लेकिन पर्टिकुलर इस लिस्ट में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में जो स्कोर दिया जाता है ना, ये आपका 0 से 10 के बीच में दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लार्ज और मिड साइज स्टेट में टॉप करने वाले कौन सी स्टेट रही? वो थी महाराष्ट्र, ठीक है। चलो इसके अलावा एक चीज़ और याद रखो, अगर हम वीमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं
वीमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इंडिया में ना 29% जजेस वीमेन है। 29% जजेस आपकी विमेन है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। फिर गुजरात से रिलेटेड वीमेन एम्पावरमेंट में अगर आपको याद रखना है कि ये ओनली स्टेट है जिसमें इंक्रीज आया है, किसमें, वीमेन एम्प्लॉयमेंट में। वीमेन एम्प्लॉयमेंट में गुजरात अकेली स्टेट है जिसने वीमेन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज दिखाया है। इंपॉर्टेंट डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखने का है, ठीक है। चलो एक बार सारा रिवाइज कर देते हैं। आईजीआर जो आपकी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है, रिलीज कौन करता है? टाटा ट्रस्ट विद द हेल्प ऑफ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड कॉमन कॉज दक्ष। इनके चेयरमैन कौन है? रतन टाटा। हेडक्वार्टर कौन सा है? मुंबई। ये 4 पिलर्स पे बेस्ड होती है इनकी जस्टिस। पहली होती है पुलिस, फिर जुडिशरी, प्रिजन्स और लीगल एड। ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में पुलिस कैसे हेल्प कर रही है, वहाँ का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, प्रिजन में कितने लोग हैं, कितने लोगों पर केस चल रहा है, कितने लोगों को हेल्प मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों पे देखा जाता है। फिर इस लिस्ट में जो टॉप करने वाली स्टेट थी इन टर्म्स ऑफ लार्ज और मिड साइज स्टेट, वो थी महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु और तेलंगाना। स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया, फिर सिक्किम और गोवा। इसमें आपको याद रखना है वीमेन रिप्रेजेंटेशन का कि इंडिया में 29% ऑफ जो जज है ना विमेन ही है। और गुजरात एक लौती स्टेट है जिसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज देखा गया है, कि मतलब वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को नौकरी ज़्यादा मिली है वीमेंस को एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटरनेशनल जस्टिस रिपोर्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगली हम देखेंगे मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी। मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी किस लिए है ये रिपोर्ट? ये बताती है कि पोस्ट कोविड एरा में किस इकोनॉमी को बाउंस बैक होने में टाइम नहीं लगा, किस इकोनॉमी को बाउंस बैक होने में अच्छे से विदाउट एनी डिफिकल्टी हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो कौन सी इकोनॉमी अच्छे से बाउंस बैक हुई, इसलिए हम देखते हैं मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी। और ये 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट है हमारी ये। पहली चीज़ जैसे हम देखते हैं कौन रिलीज करता है, सबसे पहले तो यही बता दो। ये रिलीज होती है PhD CCI IER। पूरा बड़ा नाम है, इसको ऐसा समझ लिया जिसका सबसे अलग नाम हो जाए जो आपको याद ना हो, तो वो हो गई आपकी मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी रिपोर्ट को रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम देख लेते हैं, नाम पढ़ लिया तो फुल फॉर्म देखते हैं। PhD CCI स्टैंड्स फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और IER स्टैंड्स फॉर, IER आपका हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस, ठीक है। मतलब इकोनॉमी को बाउंस बैक होने में कैसा दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बेसिस पे हमारी एक रैंक बनाई गई है, ठीक है। इस हिसाब से, इस रैंक के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया ने सेकंड पोजीशन है, कि इंडिया की सेकंड पोजीशन पे रहा इंडिया। किस लिए? इंडिया इज द सेकंड मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी इन 2021 among the top 10 leading economies, showcasing the strong recovery of Indian economy। मतलब इंडिया की पोजीशन सेकंड रही इन मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी 2021 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलो एक चीज तो ये हो गई। अगर मैं पूछूं आपको टॉप स्पॉट किसका रहा, अगर हम इसमें लिस्ट की बात करें, पहली पोजीशन पे रही आपकी जर्मनी। जर्मनी ने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक को हैंडल कराया आफ्टर कोविड-19। सेकेंड रहा इंडिया, थर्ड रहा आपका साउथ कोरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद हुई। चलो और भी चीजें देखते हैं। हम देखते हैं अब इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ GDP, ठीक है, कि किस कंट्री ने GDP बाउंस बैक या ग्रोथ जो दिखाई है वो अच्छी दिखा रहा है। पहली पोजीशन पे दिखा रहा है इंडिया विद अ GDP ऑफ 11.5%, ठीक है। इंडिया की रैंक वन रही ओवरऑल रैंकिंग में, इसको आप ओवरऑल रैंकिंग भी लिखो, ठीक है। इंडिया की रैंक रही फर्स्ट विद 11.5% ऑफ GDP। सेकंड पे रहा चाइना की परसेंटेज रही 8.2%। थर्ड रहा आपका फ्रांस
विद 6.0% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये तो ओवरऑल रैंकिंग रही इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। फिर हम बात करें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ की। मर्चेंडाइज्ड एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो इंडिया में पूछा जा रहा है, देखा जाए तो इंडिया में एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसे बढ़ा। इंडिया ना पहली बात तो रैंक 1 पे रहा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ रिपोर्ट, और इंडिया 14% एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का। रैंक 1 भी रहा एक्सपोर्ट ग्रोथ में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ में, और 14% बढ़ा भी और रैंक 1 भी रही। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जो वो है जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग। जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग में जो इंडिया की रैंक रही ना, 8th रैंक पे रहा इंडिया आपका जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ग्रॉस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ग्रॉस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में इंडिया की क्या रैंक रही, ये रही इंडिया की 4th रैंक। जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग में तो इंडिया की रैंक 8 रैंक रही, और ग्रॉस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में इंडिया की 4th रैंक रही। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी 2021 की बात करेंगे हम यहाँ पे 2021 की। रिलीज कौन करता है, पीएचडी सीसीआई आईईआर, मतलब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंडिया की रैंक 2nd पोजीशन पे रही। 1st पोजीशन पे आपका जर्मनी रहा, 2nd पे इंडिया, 3rd पे साउथ कोरिया। ठीक है, फिर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इंडिया की जीडीपी 11.5% से टॉप पे रहा इंडिया, 2nd पे 8.2 के साथ चाइना, 3rd पे 6% के साथ फ्रांस। फिर कुछ और रिपोर्ट देखे जाएं, कुछ और रैंक देखी जाए इंडिया की, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ में इंडिया की रैंक रही 1 विद एन इंक्रीज ऑफ 14% इन एक्सपोर्ट। जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग में इंडिया की रैंक रही 8th, ग्रॉस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में रही इंडिया की रैंक 4th। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी रिपोर्ट थी जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कर देना, और जो उन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जाके सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें, हम आपके लिए जो कंटेंट बनाएंगे आगे आगे बहुत अच्छा कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड इट। विकास साइनिंग ऑफ।